गुजरे ज़माने के बेहतरीन एक्टर A.K. हैंगल एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने 50 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इसके बावजूद उन्होंने 225 फिल्मों में काम किया। उनकी रियल लाइफ भी उतार चढ़ाव से भरी थी। रंगमंच की तरफ उनका झुकाव बचपन के दिनों से ही था, लेकिन वो बड़े होकर एक दर्जी बने। उस दौरान भी वो थिएटर से जुड़े रहे। A.K. हैंगल 1929 से 1947 तक आज़ादी की लड़ाई में भागीदारी थे। हैंगल साहब बलराज साहनी और कैफ़ी आज़मी के साथ थिएटर ग्रुप इप्टा से जुड़े थे। हैंगल साहब को 1947 से 1949 2 साल तक कराची में जेल में बिताना पड़ा। जेल से रिहाई के बाद वो भारत आ गए और मुंबई में बस गए। A.K. हैंगल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 52 साल की उम्र में 1966 में फिल्म तीसरी कसम और शागिर्द से की थी। फिल्मों में उन्हें शोले के रहीम चाचा और एक भली शख्सियत के रूप में पहचाना जाता था। हालांकि असल में वो एक जुनूनी आंदोलनकारी थे। 52 साल की उम्र में फिल्मों में आने वाले A.K. हैंगल गुलाम भारत में स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अंग्रेज़ों द्वारा की गई हत्याओं के चश्मदीद गवाह थे। स्वतंत्रता सेनानी बनने पर उन्हें आज़ादी के 2 साल बाद तक कराची में जेल में बंद रखा गया था। फिल्मों के जरिए A.K. हैंगल ने खूब नाम कमाया। हालांकि एक ऐसा भी समय आया जब शिवसेना ने उनकी फिल्मों पर बैन लगा दिया था और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। शिवसेना ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि पाकिस्तान के नेशनल डे पर हैंगल साहब हिस्सा लिया करते थे, जो कि बाल ठाकरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अपने करियर में हैंगल साहब ने 225 फिल्मों में काम किया, पर अपने जीवन के आखिरी दिनों में मेडिकल खर्चों को पूरा करना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। विवादों के बाद A.K. हैंगल साहब को लोग फिल्मों में लेने से झिझकने लगे थे। कुछ सालों बाद उन्हें 2001 की फिल्म लगान में शंभू काका का एक छोटा सा रोल मिला। फिल्म दिल मांगे मोर, पहेली और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बतौर अभिनेता उनकी कुछ आखिरी फिल्में रही। 2007 तक बढ़ती उम्र और बीमारियों के चलते उन्होंने काम करना लगभग बंद कर दिया था। जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में ना उनके पास इलाज के पैसे थे और ना ही काम था। कहा जाता है कि A.K. हैंगल के बेटे ने जब इलाज के लिए पैसा ना होने की बात बताई तो उस समय अमिताभ बच्चन ने उन्हें इलाज के लिए 20 लाख रुपए दिए थे। साथ ही करण जौहर समेत कई और लोगों ने उनकी आर्थिक मदद की थी। लेकिन 26 अगस्त 2012 को A.K. हैंगल जी की मौत हो गई थी। उनका अंतिम संस्कार अगले ही दिन पवन हंस शमशान घाट में हुआ था। तो कैसी लगी आपको शोले के रहीम चाचा से जुड़ी ये जानकारी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।